हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि वैसे मैं हर दिन सेम डायलॉग बोलता हूँ, रट गया है ना, रट गया। तो डायलॉग तो वही है कि उम्मीद करते हैं कि साहब आपने कुछ किया होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आए हैं और डाउट्स ये बताते हैं कि कुछ तो किया है। मैंने शायद 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चंस की बात आपसे शेयर की थी और 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। लेकिन पहला काम देखो, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं आज के लेक्चर के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि पहले आपके डाउट्स बताऊं और फिर एक आध आर्टिकल करूं, या फिर ढेर सारे आर्टिकल्स एक साथ करके फिर आपके डाउट्स लूं, लेकिन उसमें लंबा हो जाएगा। पहले डाउट्स कर लेते हैं सर। तो मैंने नंबर 1 पे बोला था डेफिनेट इंटीग्रल फॉर डायरेक्ट इंटीग्रेशन, नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रल फॉर सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 डेफिनेट इंटीग्रल फॉर प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 0 to ax to the power 4 a square minus x square स्क्वायर रूट। यार इसको देख के कुछ तो होना चाहिए, आपको कुछ होना चाहिए। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक सब्स्टिट्यूशन अपन ने सीखा था ना। हाँ, x इक्वल्स a साइन थीटा। ओके, तो मैंने ले लिया साहब कि x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा। सो कैन वी से दैट dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, x को मैंने 0 लिया साहब। व्हेन वी पुट x इक्वल्स 0, तो x को, अरे ये लिमिट x की है ना, x वेरीज फ्रॉम 0 to a, वी वांट टू चेक थीटा वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो x इक्वल्स 0, साइन थीटा इज 0, सो थीटा इज 0। When x is equals to a, sin theta a और a तो कैंसिल हो गया, sin theta equals 1, so theta equals pi by 2। तो साहब थीटा की लिमिट भी मिल गई, d थीटा भी मिल गया। Now this integrand becomes I is equals to integral 0 to pi by 2 because this one is now the limit of theta। अच्छा, x to the power 4, a to the power 4, sin to the power 4 theta divided by a square minus a square sin square theta, that is a times cos theta। अच्छा, dx is replaced by a cos theta d theta। यार ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने इनडेफिनेट में किया है साहब। अरे किया है ना, बोल दो किया है भाई। ये किया 0 to pi by 2 sin to the power 4 theta sin square theta whole square 1 minus cos 2 theta divided by 2 whole square d theta। बहुत बढ़िया। तो 1/4 हो गया साहब। तो 1/4 a to the power 4 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 plus cos of square 2 theta minus 2 cos 2 theta d theta, and that is what 1/4 a to the power 4 integral 0 to pi by 2 1 plus ये कितना हो जाएगा साहब, 1 plus cos 4 theta divided by 2। अरे सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, माइनस ऑफ 2 cos 2 theta d theta। बोलो। हाँ जी, फिर तो कोई लफड़ा है क्या? नहीं यार, अब तो कोई टेंशन नहीं ना। 1 प्लस आप बोलो तो कर देता हूँ भाई। I is equals to a to the power 4 by 4 integral to pi by 2। अच्छा, ये 1 plus 1 by 2 3/2, तो मैंने अलग अलग कर लिया साहब। 3/2 plus 1/2 cos of 4 theta minus of 2 cos 2 theta, minus of 2 cos 2 theta, limit is what 0 to pi by 2। अरे अभी कैसे लिमिट लगा रहा भाई, अभी तो इंटीग्रेट करना है। अरे सही है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही भाई, मुझे तो नहीं लग रही। चलिए, सो इंटीग्रेट कर लिया साहब a to the power 4/4। मैंने बोला अलग अलग इंटीग्रेट करिएगा, अच्छा रहेगा साहब, है ना। तो 3/2 बाहर लिया, थीटा आएगा साहब, लिमिट 0 to pi by 2। अच्छा, प्लस 1/2, what is the integral of cos 4 theta 1/4 sin 4 theta। तो ये मैंने लिख दिया साहब sin of 4 theta, limit is what 0 to pi by 2 minus 2 into 1/2 sin of 2 theta, limit is 0 to pi by 2। अच्छा, ये सब कहानियाँ तो फालतू की थी क्योंकि सब 0 0 0 वाले हैं ना, 0 होने वाला है।
अच्छा ये कितना हो गया साहब, a to the power 4/4. दिस वन इज वॉट 3/2 इंटू π/2 है ना, π/2 माइनस 0 आएगा. अच्छा बाकी तो सब जीरो दिख रहा है ना, 1/8 ये तो जीरो आएगा. अरे साइन ऑफ 2π माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ π माइनस साइन ऑफ 0, तो माइनस ये तो 1 हो गया, ये भी जीरो ही आ रहा है. ये ब्रैकेट था भाई, बाय द वे जीरो ना होता तो कैलकुलेशन के लिए. अच्छा ये हो गया 4 2 8 2 16, तो 3π a to the power 4/60, यह आपका आंसर हो गया सर. अच्छा मैंने पूरा आंसर निकाल के इसलिए बताया कि आपको भी निकालना है ना, आप टिक करके छोड़ मत देना, प्रैक्टिस तभी होगी, क्योंकि रिकॉल करना. देखो कितना अच्छी बात है कि जैसे ये देखा ना sin to the power 4 थीटा, तो आपके दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए कि साहब इंडेफिनिट में अपन ने बात पढ़ी है. तो बिल्कुल इंडेफिनिट की वर्किंग ये तो है, अभी तो हमने प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया. मैंने आपको बोला था ऊपर sin x प्लस cos x दिख जाए, नीचे sin 2x दिख जाए, तो आपका टारगेट ये हो जाना चाहिए कि sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशियल है. तो कैसे मालूम करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके देख लेंगे. माइनस cos x और sin x, मतलब ये sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है. तो मैं देख लेता हूँ साहब, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर करके बनाना सिखाया था आपको, इसका होल स्क्वायर लीजिए. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज 1 माइनस 2 sin x cos x दैट इज साइन ऑफ 2x. अच्छा तो sin 2x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साहब 1 माइनस sin x माइनस cos ऑफ x होल स्क्वायर. ओके सही है. एडवांटेज तो आप समझ ही रहे हो ना क्या होगा. एडवांटेज ये होगा साहब कि मैंने अब लिखा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ π/6 टू π/3. ओके there is sin x plus cos x whole divided by under root of sin 2x, that is nothing but 1 minus sin x minus cos x whole square. अच्छा अब बात तो समझ में आई गई होगी कि क्या करने वाले हो आप. इसको टी पुट करोगे कट जाएगा, ये 1/√/1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा. अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज कर लेना भाई, डरना मत. कर लेता हूँ मैंने. तो मैंने क्या किया साहब, sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू t, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव cos x प्लस sin x है ना, दैट इज इक्वल्स टू dt ओवर dx. सो dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x. यहाँ तक तो कोई लफड़ा ही नहीं. अच्छा आगे देखते हैं ना, आगे अब क्या होगा. अब होगा ऐसा कि लिमिट देख लेते हैं, जब x π/6 है तो t कितना, when x इज इक्वल्स टू π/6, व्हाट इज t. चलो ढूंढते हैं ना. ये हो गया 1/2 माइनस √3/2, तो 1 माइनस √3/2, तो t इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2. एंड when x इज इक्वल्स टू π/3, दिस वन इज व्हाट, √3/2 minus 1/2, so t is equals to what, √3 minus of 1 divided by 2. डर लग रही है क्या इसमें भाई, जैसा है वैसे ही तो कर रहे हो आप. What is this next, I is equals to integration 1 minus √3/2 lower limit, upper limit is what, √3 minus 1 divided by 2. अच्छा अगर आपको इसी पैटर्न में लेके आना है तो इसको तो आप माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना. तो आप चाहो तो इस लिमिट को ऐसा कर लो ना, अरे एक ही फॉर्मेट में बनाने के लिए साहब ऐसा कर लिया मैंने. दिस वन इज व्हाट, sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड, तो dt डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x. फॉर्मेलिटी है लिखने की, और क्या है. अच्छा दीज टू कैंसिल आउट, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, अरे बोल दो साइन इनवर्स टी. अच्छा अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई नहीं है इसलिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ऑफ इनवर्स टी. लिमिट इज व्हाट, माइनस √3 माइनस 1/2 से कहाँ पर जाना है साहब, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. अच्छा सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिला, पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए ना, आपके लिए
√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा ना, याद होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट कम्स व्हाट, ट्वाइस साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दैट इज नॉट अ वेल नोन एंगल। भाई वेल नोन वेल डिफाइंड एंगल तो नहीं है जिसका साइन मुझे मालूम पड़ जाए, इसलिए मैंने क्या करना है कि ऐसे छोड़ दूंगा और क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1 बाई 2 इज योर आंसर। तो थोड़ा यार ख्याल रखना पड़ेगा आपको, पुरानी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा। भाई आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे सब गायब है, ये क्या मतलब है। चलिए चलो चेक करते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। यार बोलो तो साइन कॉज में चेंज कर लें, कर सकते हैं क्या? चलिए एक बार देखते हैं भाई, देखते हैं। इसको मैंने लिखा साहब 0 to π/2 साइन एक्स बाई कॉज एक्स, और ये कॉज स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख गया भाई। अरे मिल गया ना, मिल गया मिल गया मिल गया। साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया, ये कट जाएगा। अच्छा कॉज स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो मैं लिख देता हूँ साहब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। लिमिट चेंज कर लूँ भाई? हाँ जी कर लो सर। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, साइन 0 0, सो वैल्यू ऑफ टी इज व्हाट 0। अच्छा एक्स की वैल्यू π/2 रख दो जी। When x is equals to π/2, what is the value of t? वही साइन π/2 तो 1 होता है साहब, तो t की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो कहानी हो गई साहब अपने लिए। ये हो गया 0 से 1। अच्छा दिस वन इज व्हाट, साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय, बोले तो कॉज स्क्वायर एक्स, बोले तो 1 माइनस टी लिख दे रहा हूँ, और प्लस एम स्क्वायर टी, और यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स। इसमें कोई लफड़ा है? अरे भाई कॉज स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और साइन स्क्वायर की जगह टी लिख दिया, तो 1 माइनस टी और प्लस एम स्क्वायर इंटू टी। अच्छा तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया भाई, ये इंटीग्रल क्या बन गया, आसान सा इंटीग्रेशन दिख रहा है ना। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये लिखा 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 डी टी। अरे सही है ना? हाँ अच्छा ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। आप एम स्क्वायर माइनस 1 बाहर निकाल लो, या तो ये कर दिया साहब 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 डिवाइडेड बाय दिस वन इज टी प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अच्छा इसको देख के आप ये देख के ना टेंशन करें, ये तो कोई कांस्टेंट है ना, मान लीजिए 5 लिखा है साहब ये, तो 1 अपॉन टी प्लस 5, व्हाट इज इट्स इंटीग्रल, ln ऑफ टी प्लस 5, यहीं पर वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया लॉग ऑफ टी प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख देना, पूरे में लिमिट लगा दें साहब 0 से 1। किसकी वैल्यू 0 से 1 रखनी, टी की ना, टी की। चलिए रख के देखते हैं साहब, ये अंदर आएगा ऐसा, एक और ब्रैकेट मार दो, अच्छा लग रहा है। सो दैट इज 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छा रख के बताओ जी, व्हेन वी पुट टी इज इक्वल्स टू 1, ये कितना हो गया साहब, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, माइनस टी की जगह 0 रखा तो माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। पर्पजली मैं करके बता रहा हूँ साहब, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो एम स्क्वायर अपॉन दिस, हाँ जी
सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1. ये हो गया साहब लॉग ऑफ एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1. लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n दैट इज लॉग ऑफ m बाय n. डिवाइड कर दो तो लॉग ऑफ m स्क्वायर आएगा साहब. ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 एंड देयर इज व्हाट लॉग ऑफ m स्क्वायर. आप चाहो तो इसको अच्छा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ लॉग m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1. दैट इज योर फाइनल आंसर. उम्मीद तो कर रहा हूँ कि सही है. सही है मतलब वो देख करके m को देख करके कोई टेंशन ना करें. ब्रैकेट सही बनाए सही आएगा. अच्छा ये एक 2 छूट गया था क्या? इसका तो इस्तेमाल करना मैं भूल गया. अरे ये 2 था भाई. अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं. 1/2 कर दो. यहाँ पर 1/2 कर दो तो ये भी हो गया साहब 1/2. दिस वन इज 1/2. ठीक है तो दैट इज 1/2. यहाँ पर भी हो गया साहब 1/2. तो ये कैंसिल हो जाएगा साहब ना अपॉन 2 टाइम्स. 2 और 2 कैंसिल कर देना साहब. लॉग m अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आ जाएगा. 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x. यार ये तो ठीक ठीक क्वेश्चन दिख रहा है साहब. देखो आप क्या करो ये लिया π/3 और दिस वन इज व्हाट π/2. अच्छा इसको तो आप लिख दो जी √2 cos ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय एंड दिस वन इज व्हाट 2 sin स्क्वायर x/2. तो वो 2 to the power 5/2 तो आएगा साहब. और sin स्क्वायर x/2 और स्क्वायर से कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा sin to the power 5 x/2 dx. अच्छा ये 5/2 माइनस 1/2 2 स्क्वायर है तो ये तो हो गया साहब 1/4 इंटीग्रेशन cos ऑफ x/2 अपॉन sin टू द पावर 5x/2 dx. अच्छा तरीके बहुत सारे हैं ना बहुत सारे हैं. अगर आपको इससे कोई आपत्ति है ना ये by2 वाले चक्कर से कोई आपत्ति है तो by2 को हटा दो ना x/2 को t ले लो. हाँ जी ले सकते हैं. चलो मैंने ले लिया साहब x/2 को मैंने t कर दिया तो dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब dt 2 dt है ना. dx इज इक्वल्स टू 2 dt. कोई दिक्कत? अच्छा लिमिट भी चेंज कर लो यार. अगर x को 0 किया था वेन एवर x इज इक्वल्स टू 0 अगर x 0 है तो t 0 है. नहीं 0 था ही कहाँ. x π/3 था यार तो मैंने 0 कहाँ से लिख दिया. तो when x is equals to π/3 t is equals to π/6 and when x is equals to π/2 तो π/4 t is equals to π/4. आपको देखने लायक क्वेश्चन बन गया ना. देखने लायक क्वेश्चन बन गया. कैसा क्वेश्चन बन गया जरा यहाँ से देख लेते हैं. that comes what 1/4 integration this one is what π/6 to π/4 that is what लिमिट किसकी है साहब अब t की. अच्छा ये हो गया cos ऑफ t डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 5t dt. dt नहीं था 2 dt था. मैं यहीं पे तो मात खा रहा हूँ आज. कोई ना कोई मिस्टेक कर जा रहे हैं. अच्छा इसकी कहानी क्या दिख रही है आपको क्या लगता है? अरे ढेरों ऑप्शंस आपके पास है साहब. आप कुछ भी अप्लाई कर लो. आपके पास एक ऑप्शन तो ये दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. ये आप करिए 1/4 से ये 2 हो गया 2/4 दैट इज़ 1/2. आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो π/6. यहाँ पर लिखा साहब मैंने π/4. अच्छा ये हो गया cot ऑफ t. अरे एक ले लिया. अच्छा इंटू कोजेक टू द पावर 4t है ना. ये ऊपर जाएगा तो कोजेक टू द पावर 4t हो गया dt. अच्छा इसको फिर से और सुंदर कर लें. इंटीग्रल π/6 टू π/4.
अच्छा, इसको मैंने लिखा कोजेक ऑफ टी इंटू कॉट ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कोजेक क्यूब टी डी टी। आई होप कि अब नहीं करना पड़ेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कोजेक टी को कुछ पुट कर लीजिए, यू पुट कर लीजिए, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, नहीं इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन आ जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा भाई? क्योंकि कोजेक टी का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस ऑफ कोजेक टी इंटू कॉट टी। तो ये मान लीजिए कि कुछ बन गया, थीटा है तो थीटा क्यूब डी थीटा, तो थीटा क्यूब का थीटा टू द पावर 4/4 मतलब हो जाएगा कोजेक। डायरेक्ट लिख दूँ? हाँ जी लिख सकते हो सर, बड़े हो गए हम लोग, तो बड़े हो गए हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। ये 1/2 की जगह -1/2 होगा। -1/2 क्यों आ गया, समझ में आ गया? क्योंकि इसको कुछ पुट करेंगे तो विद नेगेटिव साइन इसका डेरिवेटिव मिलेगा, तो -1/2 हो गया। और ये मिल गया साहब कोजेक टू द पावर 4t। लिमिट आप वही रखे रहने दो क्योंकि मैंने टी में ही लिख देना है, तो π/6 टू π/4 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, कोजेक π/4 √2 होता है। कोजेक π/4 √2 होता है भाई, आपको मालूम है? हाँ जी मुझे भी मालूम है। तो √2 की पावर 4 कितना? 4 हो गया। ये -1/2 लिखा, इसको पावर 4 में 4 कर दिया। अच्छा, माइनस कोजेक π/6 2 होता है, कोजेक π/6 2 होता है। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16। बहुत बढ़िया, तो -16 हो गया। -12 डिवाइडेड बाय -2 तो 6 इज योर फाइनल आंसर। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चेक कर लेंगे, आंसर अगर मैच कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर से करेंगे, देखेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। वैसे मुझे मिस्टेक नहीं दिख रही ना, मुझे मिस्टेक नहीं दिख रही। सो दैट विल बी योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मेथड्स हो सकती है ना, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो ये थी कि 1/a cos x प्लस b sin x, व्हाट टू डू? sin x इज इक्वल्स टू 1 - 10 स्क्वायर x बाई 2, cos x इक्वल्स 1 - 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x बाई 2 एटसेट्रा। एंड sin x इज व्हाट? 2 tan x बाई 2 अपॉन, एक तरीका ये था। और दूसरा ये था कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय √a² प्लस b²। उसमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं अगर आप बोलो तो। चलो आज करके देखते हैं। डिवाइड करने वाला एक बार ट्रायल लेते हैं। मैंने 1/2 कर लिया, इंटीग्रल 0 टू π/2 देयर इज व्हाट 1 अपॉन cos x प्लस 2 sin x। अच्छा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि √a² प्लस b² दैट इज नथिंग बट √1 + 4 एंड दैट इज नथिंग बट √5, ये आपका स्टाइल हो जाएगा साहब। अरे सही है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर है ना, तो इसको मैंने लिखा था 1/2। ओके। और यहाँ पर आ गया इंटीग्रल 0 टू π/2 देयर इज 1 अपॉन √5 से मल्टीप्लाई किया, √5 से डिवाइड कर दो यार, तो cos x इंटू 1/√5 प्लस 2/√5 इंटू साइन x। कोई दिक्कत? तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, अरे √5 dx है। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं आपको? हाँ जी, आगे बढ़े। इधर देखो, मैंने क्या अज्यूम किया ना, मैंने क्या अज्यूम किया आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने लेना है cos थीटा को 1/√5। तो जल्दी से मुझे बता दो sin थीटा कितना आएगा? अरे आएगा ना 1/√5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर 2। अरे आएगा, ट्रायंगल बनाओगे? अच्छा बना लो भाई, ये देखो ऐसा ट्रायंगल बना लो, दिस एंगल इज थीटा, ये है साहब बेस 1, हाइपोटेन्यूज √5, परपेंडिकुलर 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 2/√5। ज़रूरत पड़े तो आप टेन थीटा भी देख लो भाई, टेन थीटा कितना आ जाएगा? दिस बाय दिस दैट इज 2, या यहाँ से देख लिए 2/1। सही है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, इसको मैंने क्या किया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटीग्रल 0 to π/2, पूरा स्टेप लिख रहा हूँ साहब, है ना। तो 1 cos x cos थीटा प्लस साइन ऑफ x साइन थीटा। बाकी आप नेक्स्ट दूसरी वर्किंग से भी करके चेक कर लेना बाद में। नाउ दैट इज नथिंग बट 1/2 अंडर रूट ऑफ 5, देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos ऑफ x माइनस ऑफ थीटा डी थीटा। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1/2 रूट ओवर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, there is sec of x minus of theta d theta, and you know integral of sec of x minus theta डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। दैट इज व्हाट, दो तरह के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, log of sec x प्लस 10x, यही वाला कर लेते हैं। चलो अच्छा, x का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई टेंशन है नहीं। सो दैट इज 1/2 रूट ओवर 5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब log ऑफ sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, बोले तो माइनस थीटा। अच्छा, लिमिट कितनी है साहब, लिमिट तो रखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट 0 to π/2, एंड दिस वन इज द लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट है साहब, ये x की लिमिट है ना, x की। चलो x में रखते जाते हैं साहब, तो ये लिखा 1/2 रूट 5, देयर इज log ऑफ, अच्छा π/2 sec ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस tan ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस log ऑफ, क्या आएगा साहब, पुट हियर 0, तो log ऑफ, यार ब्रैकेट मैंने बनाया नहीं ना तो अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसा कुछ आएगा ना, ऐसा आएगा, इस पे लिमिट रख रहे हो आप। अच्छा, ये माइनस log ऑफ, पुट x इक्वल 0, तो कितना आएगा साहब, sec ऑफ माइनस ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ माइनस ऑफ थीटा। किसी को कोई टेंशन यहाँ तक? अब करना तो पड़ेगा साहब, करेंगे और क्या है, 1/2 रूट 5 ले लिया मैंने। अच्छा, log ऑफ कोसेक थीटा हो गया ये, log ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस log ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी। नाउ दैट इज व्हाट 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 log ऑफ, यहाँ से मिल रहा है साहब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय sec theta minus of tan theta। यार each and every value is now known to you, substitute करके देखते हैं साहब, है ना, have patience please। यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा, कोसेक थीटा कितना आएगा साहब, √5/2, अरे सही है ना, तो मैंने लिखा साहब 1/2 रूट 5, What is the value of cosec theta, इसका रेसिप्रोकल आएगा साहब √5/2, तो √5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cot ऑफ थीटा, cot थीटा इज व्हाट 1/2, तो 1/2 कर दिया साहब डिवाइडेड बाय, यार log कैसे मिस हो रहा है मेरे से, log भी तो है, log चलने दो। sec थीटा, वेयर इज sec थीटा, √5/1, दैट इज √5 माइनस ऑफ tan थीटा, tan थीटा इज व्हाट 2/1, तो माइनस ऑफ 2/1। यार अब जो भी आ रहा है वो लिख दो, बहुत है ना, बहुत सिंप्लीफाई कर लिया आपने। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर 5, देयर इज व्हाट log ऑफ √5
प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स √5 माइनस 2। अब कुछ ऐसा आंसर आ रहा है साहब, उसको आप रैशनलाइज कर लेना और क्या है, ठीक, दैट इज योर आंसर। यार ये log sin x किसी का इंटीग्रल है क्या? हाँ जी, मुझे याद है cot x का, तो log sin x का इंटीग्रल भी मिल जाएगा मुझे लग रहा है, cos 2x का इंटीग्रल भी मिल जाएगा, अरे सब मिल जाएगा साहब, प्रोडक्ट लगा देना बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पुट द लिमिट। मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, आपको एक बात याद आ रही होगी, जब हम लोग 11th में पढ़ते थे ना, 11th में तो एपी पढ़ते थे, जीपी पढ़ते थे, एचपी पढ़ते थे, तो अगर किसी ने पूछा कि ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूज दिए हुए, फाइंड आउट द 7th टर्म, हाँ जी बन जाता था। फाइंड आउट 9th टर्म बन जाता था, लेकिन उसने बोल दिया फाइंड आउट m+2th टर्म। लो भाई, ये भारी टेंशन हो जाती थी अपन को, याद है ना, ये m+2th जो है वो टेंशन करता था। हाँ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड पूछ ले तो बहुत ही अच्छा होता था। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसको मैं स्पेशली एड्रेस करके बात कर रहा हूँ। देखो, लिमिट दी है 0 से पाई, dx लिखा है 1 - 2a cos x + a²। अच्छा, a क्या होगा, आपको क्या लगता है? a कांस्टेंट होगा? अरे होगा ना। मान लीजिए कि a की वैल्यू, अच्छा स्मॉलर देन 1 बोल रहा है, सपोज a की वैल्यू 1/2 है। सुन ले जरा सा, अगर ये 1/2 होता तो होता क्या? ये होता 1 + 1/4। ये क्वेश्चन होता आपका इंटीग्रल 0 to π/4, सॉरी 0 to π 1 अपॉन 1 + 1/4, 1 + 1/4 मतलब होता 5/4, और 2 × 1/2 तो माइनस cos x। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता? अरे क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता? हाँ सर बिल्कुल कर लेता। कैसे कर लेते? अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है सर, 1/a + b cos x। मैं लिखता था आप cos x = 1 - tan²x/2 / 1 + tan²x/2, बिल्कुल ऐसा कर देता, और उससे फिर tan x/2 को t ले। अरे भाई, तो जब इसमें ये सब कहानी कर सकते हो तो वाई नॉट हियर? क्योंकि a दिख रहा है इसलिए डरना है क्या? अरे a तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, दैट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। चलो मैं करके कंप्लीट बता रहा हूं, क्योंकि उसको एक प्रूफ करना है, शायद मैनिपुलेट करने में कोई दिक्कत हो रही, चेक करते हैं साहब। तो मैंने लिखा साहब रिप्लेस cos x, तो i = इंटीग्रल 0 to π, अच्छा ये 1 अपॉन 1 + a² माइनस ऑफ 2a, and there is what? 1 - tan²x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan²x/2 dx। अच्छा, ये तो ऊपर जाके sec²x/2 बनने वाला था, तो बन ही जाएगा साहब। इंटीग्रेशन 0 to π, दिस वन इज व्हाट? sec²x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + a² मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan²x/2, 1 + tan²x/2 minus of 2a times what? 1 - tan²x/2 dx। अच्छा, आपको क्या लगता है ना, आप ओपन करके दिखाई दूं कि डायरेक्ट लिख लूं? डायरेक्ट लिखना ठीक है यार, बड़े हो रहे हैं अपन भाई, अब ये कहानी ठीक नहीं लगती अपन को। दिखाता हूं, इधर देखो। अच्छा, 1 + a² इंटू tan²x/2 और माइनस प्लस 2a tan²x/2, मतलब tan²x/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या मिल रहा है? अगर मैंने tan²x/2 कॉमन लिया तो अंदर मिल रहा है साहब 1 + a² + 2a। हाँ जी, इतना बिल्कुल सही है साहब। अच्छा, फिर 1 + a² इंटू 1 माइनस 2a, सो व्हाट वी गेट? प्लस 1 + a² माइनस ऑफ 2a dx। कोई टेंशन है क्या यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर tan²x/2 को t पुट करनी है, ये तो याद है ना आपको? हाँ जी। सो पुट tan of x/2 इज इक्वल्स टू t, भूलना नहीं है। dx कितना आएगा?
2dt डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। काम खत्म। नहीं 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 सर, लिमिट को चेंज करना बचा है, तो लिमिट चेंज करेंगे साहब। हाउ टू चेंज? हाँ जी, लिमिट है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू कितनी साहब? 0 आएगी। अरे 10 0 0 भाई। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई, t कहाँ जाएगा? 10 पाई बाई टू। 10 पाई बाई टू नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट, तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस ए होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा साहब I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट देयर इज व्हाट सेक ऑफ स्क्वायर x बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए होल स्क्वायर 2 dt डिवाइडेड बाय सेक ऑफ स्क्वायर x बाई टू। ये कहानी खा से खत्म। अच्छा, ये फिर क्या सीखा था अपन? सीखा था ये टी स्क्वायर टाइप की चीज़ है, इसके कोएफिशिएंट को बाहर निकालते थे, बाहर निकाल लेते हैं साहब। तो I इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन अंदर क्या मिल रहा है? 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर dt। हाँ जी, सही है, सही है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। लिखेंगे जी, लिखेंगे। और ये लिखा मैंने। सो I इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन ए बोले तो इसका रेसिप्रोकल, तो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा, लिखा साहब tan ऑफ इनवर्स x बाय ए, मतलब t अपॉन 1 t माइनस ए डिवाइडेड बाय t प्लस ए। अरे t कहाँ से आ गया? 1 माइनस ए ना, t डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। किसकी लिमिट है साहब? t की लिमिट है सर। चलो t की वैल्यू रखते हैं साहब। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। रख के बताओ साहब, रख के बताओ। अच्छा, इनफाइनाइट रखूंगा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बन जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट बोले तो पाई बाई 2। 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल। सो I इज नथिंग बट पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज योर फाइनल वन। दैट इज योर फाइनल वन। कोई परेशानी नहीं? तो आज के डाउट्स कंप्लीट होते हैं, आगे कहानी बढ़ती है और आती है साहब इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शंस। जब भी मॉड्यूलस फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे अपन को कनेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। नए में आते हैं जी, डेफिनेट इंटीग्रल DI आप लिख सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रल इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। अच्छा, अब है क्या कि अगर मॉड्यूलस फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या, और डेफिनेट इंटीग्रल को आप निकालेंगे। ऐसे देखो, 2 तरह की बातें हो सकती है। एक तो एनालिटिकल अप्रोच हो सकती है, ग्राफिकली भी आप कर सकते हो। पहले मैं एनालिटिकल बात करूं। मॉडुलस की डेफिनेशंस, एलिमेंट्री डेफिनेशंस तो आपको याद है ना। क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में वो पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव होता है। ओपन कैसे होता है मॉडुलस, याद है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसके मॉड को ओपन करने के लिए आप वेवी कर्व से देख सकते हो कि कब वो पॉजिटिव ओपन होगा, कब वो नेगेटिव ओपन। मैं एग्जाम्पल लेकर के आपसे बातें शेयर करता हूँ। इतना तो कम से कम याद दिला ही दूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है मॉडुलस ऑफ, केवल याद दिला रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2x माइनस 1। अच्छा, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसके लिए कोई वी की ज़रूरत नहीं होती ना। हाँ, लीनियर एक्सप्रेशन डायरेक्ट अपन देख सकते हैं। 2x माइनस 1 मॉड दिया है। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट? 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए ये एज इट इज़ ओपन होगा और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस 1 when x is greater than or equals to 1/2।
और इसकी वैल्यू हो जाएगी साहब 1 माइनस 2x, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा व्हेन x इज स्मॉलर देन 1/2। अच्छा, और भी बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 लिखा है। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, -4, तो -4 से ज़्यादा के लिए इट ओपन्स विथ सेम साइन, और माइनस ऑफ x प्लस 4 व्हेन x इज स्मॉलर देन -4। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात मैं अगर करूं, आप बोलो तो कर लेता हूं, नहीं कर लेता हूं एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3। अब मुझे ये देखना है कि साहब ये जो ओपन होगा ना, ये ओपन होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। यू नो दैट मॉडुलस की दो पार्ट होंगे ना, एक तो क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए अपन पॉजिटिव ले रहे हैं जैसा वहाँ पे दिखाया, और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए नेगेटिव ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक में ये कैसे ओपन होगा, तो मुझे ये दिख रहा है कि इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए साहब, x स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, ये फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे। नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स 1 and 3, तो मैंने क्या किया, ये 1 और 3 को प्लॉट कर लिया, ये 1 और ये 3। अच्छा, मुझे फिर अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अरे बेबी कर याद है ना, बेबी कर याद है, मतलब वो 1 से कम के लिए नेगेटिव पॉजिटिव ओपन होगा, 1 से 3 के लिए कैसा ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, 3 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव ओपन होगा। खत्म। मैं फिर से बताऊं, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो कैन वी से दैट इट इज एग्जैक्टली x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। सही है, 3 से ज़्यादा के लिए तो पॉजिटिव ओपन होगा। अच्छा, 3 से कम के लिए या 1 से 3 के लिए कैसा ओपन होगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 फॉर ऑल x is smaller than 3 but is greater than or equals to 1। 1 से 3 के लिए नेगेटिव ओपन होगा साहब। अच्छा, कैन वी से दैट दिस वन इज अगेन ओपन्स पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फॉर ऑल x इज व्हाट, स्मॉलर देन, x इज स्मॉलर देन 1। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो 1 से कम के लिए पॉजिटिव ओपन होगा, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव ओपन होगा, और 3 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव ओपन होगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि साहब ये वेवी कर्व से आपको कैसे मालूम पड़ जाता है। ए भाई, अगर ये नहीं भी बनता तो कोई लफड़ा ही नहीं ना। आप ऐसे देखो, 3 से ज़्यादा के लिए, अरे देख रहे हो आप, 3 से ज़्यादा के लिए कोई भी वैल्यू रख के देखो, तो 3 से ज़्यादा के लिए ये फैक्टर क्या होगा, अरे 3 से ज़्यादा के लिए ये फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव ओपन होगा। अच्छा, 1 से 3 के बीच का कोई नंबर लेके देखो, 2 लिया मान लीजिए। अच्छा, तो 2 लेने पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव, बट दिस वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। अरे तो इसका मतलब ये नेगेटिव ओपन होने वाला है। अच्छा, लेस देन 1, 1 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखो, 0 ले लिया मान लीजिए, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। आप ऐसा भी देख सकते हो, आप ऐसा भी देख सकते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट आपको चेक करना होता है कि साहब वो पॉजिटिव ओपन होने वाला है कि नेगेटिव ओपन होने वाला है। ग्राफिकली भी आपको दिख ही जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप कोई टेंशन मत करिए। दिखाऊं? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपवर्ड डायरेक्टेड पैराबोला दिख रहा है। अरे दिख रहा है क्या, इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3, मतलब ये पैराबोला ऐसा बन रहा है 1 और 3। अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या, यही चीज़ तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे यही चीज़ तो बन रही है वेवी कर्व से भी। और यहाँ पर भी आप अगर पैराबोला को ट्रेस करके भी देखो तो 1 से 3 के बीच में क्या पार्ट है, नेगेटिव, 3 से ज़्यादा के लिए क्या है, पॉजिटिव, और 1 से कम के लिए क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो सब तरह से ना, सब तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट मॉडुलस ओपन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर इतनी बात क्लैरिटी में है आपके, फिर तो मॉडुलस खत्म है भाई। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने,
I is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3 और मुझे इंटीग्रेट करना है साहब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। इसको मुझे ट्रेस करके बताना है साहब, ट्रेस नहीं सॉरी, मुझे ये इंटीग्रेट करके बताना, इंटीग्रेट करके बताना। तो देखो पहले तो मुझे लिमिट्स पे देखना है, x वेरीज फ्रॉम -1 to 3, तो x का वेरिएशन -1 से चालू होगा और -3 तक जाना है साहब, नहीं -1 से +3। अच्छा मुझे तो दिख रहा कहीं पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी मिलेगा साहब, x इक्वल्स 2, मतलब यहाँ कहीं पर क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अच्छा मुझे इसका डिवीज़न मिल गया, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। -1 से 3 की लिमिट को देखो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, -1 से जाऊँगा 2 तक, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लिखा dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 2 से पहुँच गया 3 तक, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। आगे पढ़ेंगे साहब, आगे पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर कोई भी लिमिट दी हुई ना, वन कैन डिवाइड दैट लिमिट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। मुझे 1 से 10 तक जाना है तो मैं 1 से 5 तक जाऊंगा, 5 से 10 तक जाऊंगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं 1 से 3 तक जाऊं, 3 से 4 तक जाऊं, 4 से 7 तक जाऊं, फिर 7 से 10 तक चला जाऊं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पार्ट्स में आप लिमिट को डिवाइड कर सकते हो। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने -1 से 3 तक जाना है मैंने, तो -1 से क्रिटिकल पॉइंट तक गया, क्रिटिकल पॉइंट से 3 तक। अच्छा ऐसा क्यों किया, दिख रहा है साहब, -1 से 2 का मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट से कम। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए मॉडुलस कैसे ओपन होगा, विथ अपोजिट साइन, विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 2, ये -1 से 2 लिखा और माइनस ऑफ लिख दिया मैंने x माइनस 2 dx। अच्छा 2 से 3 पे, 2 से 3 पे भी चले जाओ भाई, 2 से 3 बोले तो क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा, क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए एज इट इज़ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 dx। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे इंटीग्रेट करके बताने की ज़रूरत है, वन कैन फाइंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी ऑब्जेक्टिव वर्किंग भी हो सकती है ना, ऑब्जेक्टिव वर्किंग भी हो सकती है। देखो मैं बता देता हूँ, इन ऑब्जेक्टिव वे कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। हाँ सर हमने पढ़ा है तो हम तो ड्रॉ कर लेंगे साहब। ये देखो और यहाँ कहीं पर 2 है, मान लीजिए x इक्वल्स 2 लिखा है, तो इसके अबाउट मैंने 2 V शेप की लाइन खींच दी साहब। ये हो जाता था x माइनस 2 y इज इक्वल्स टू, और दिस वन इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस x, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 2। दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। इसमें कोई टेंशन, हाँ टेंशन ये है कि ये टेढ़ा सा बन रहा है। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अबाउट 2 V शेप बनाते हैं। अरे याद है ना, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x, तो y इक्वल्स मॉड x कैसे बनाते थे, अरे x इक्वल्स 0 पे ये ग्राफ बन गया मॉड x का, तो y इक्वल्स x माइनस 2, राइट साइड शिफ्ट कर दिया ग्राफ को, कितने यूनिट से, 2 यूनिट से, तो यू विल गेट ना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 सेम ग्राफ बनेगा लेकिन अबाउट 0.2। अच्छा तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, मुझे -1 से 3 तक चलना है, -1 से 3। अच्छा -1 यहाँ कहीं पर दिख रहा होगा। अच्छा 3 थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 3 यहाँ कहीं पर हो। अरे यार मैंने सब लफड़ा कर दिया ना, अच्छा सा नहीं बनाया इसलिए सब, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ये ग्राफ है साहब, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 लाइन है, और ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। हाँ मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है साहब, x इक्वल्स -1 से x इक्वल्स 3 तक जाना है। सपोज करिए x इक्वल्स 3 तक। अच्छा x इक्वल्स 3 पे y की वैल्यू कितनी होगी बताओगे क्या, अरे बता दो यार, x इक्वल्स 3 पे y की वैल्यू ये 1 है, अरे 1 आएगा यार, है ना, x माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा तो x इक्वल्स -1 पे, x इक्वल्स -1 पे y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 हो गई, ये ऑर्डिनेट हो गया 1, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना साहब, ये भी 1 है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। अरे -1 से 2 कितना हो जाएगा,
-1 से 2, -1 से 2, 3। अच्छा ये भी हाइट कितनी है इसकी? 3। कैसे मिला? जब x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, इसकी ऑर्डिनेट वैल्यू मिल गई, खत्म हो गया ना। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया विल बी द रिक्वायर्ड डेफिनेट इंटीग्रल सम। तो ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू 3 और प्लस 1/2 इंटू ये कितना है? 1 इंटू 1। अच्छा तो 9/2 प्लस 1/2 10/2 दैट इज व्हाट 5 स्क्वायर यूनिट्स, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। सही है। तो आप अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो मतलब निकाल क्या रहे हो? एरिया अंडर द कर्व्स ही निकाल रहे हो साहब। इस कर्व के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया, उसका सम निकालना। तो आप ट्रायंगल से सीधे सीधे 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। अगर आपको इंटीग्रल में कोई दिक्कत है तो कभी कभी आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन ना करें। आगे बढ़ते हैं जी। Let us consider one more example that I is equals to integration from -1 to 4 और यहाँ पर मुझे निकालना है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 dx। चेक इट, जल्दी से इधर देखो। सबसे पहला काम फैक्टर्स बनाया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिल गए साहब 1 एंड 2। अच्छा 1 और 2 के अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर 1 होगा, यहाँ कहीं पर 2 होगा, सही है। अच्छा भाई को कहाँ से कहाँ तक जाना? -1 से 4 तक जाना। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो क्रिटिकल पॉइंट से नेगेटिव और पॉजिटिव पे शो करना है। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हम अच्छे से जानते हैं साहब, वी नो दिस। अच्छा अगर ऐसा हम जानते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं। 1 से कम के लिए ये पॉजिटिव, अरे मॉड है ना, मॉड मैं लिख देता हूँ। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 ओपन्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। कब बनेगा साहब? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अच्छा इसकी वैल्यू हो गई साहब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू व्हाट? x बिलोंगिंग टू यहाँ से 1 से 2। आप चाहो तो इंटरवल में लिख दो x इज लेस देन 2 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 कर दो। अच्छा दैट इज अगेन पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। कब? फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 1। 1 से कम के लिए भी साहब ये पॉजिटिव ही होगा। मुझे क्रिटिकल पॉइंट तो मिले गए 1 से 2 तक। ओके मैं कैसे कैसे मूव करने वाला हूँ साहब? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 तक जाऊँगा। फिर 1 से कहाँ तक जाओगे भाई? 1 से 2 तक जाओगे। और कहाँ तक जाओगे? 1 से 2 तक। फिर 2 के ऊपर भी जाना है मुझे? हाँ जाना है साहब, 2 से 4 तक जाऊँगा। यह आपका इंटीग्रेशन होगा। अच्छा मैं लिख देता हूँ, पहले पूरे ही लिख दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 टेकिंग इट्स मॉड dx प्लस ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट्स मॉड dx प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट्स मॉड dx। बेसिकली किया क्या अपन ने? बेसिकली अपन ने किया क्या कि इस पर्टिकुलर जो लिमिट दी हुई है ना आपको -1 से 4, उसको डिवाइड कर लिया। अभी समय मॉड लगा हुआ है ना, यू नो -1 से 1 का मतलब क्या? 1 से कम। 1 से कम के लिए कैसा ओपन होगा साहब? ये पॉजिटिव ओपन होगा। सो कैन वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। हाँ जी सर बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये -1 से 1 ऐसे ही होगा। अच्छा प्लस इंटीग्रल 1 to 2 कैसा ओपन होगा? जल्दी बोलो, 1 से 2 के बीच में कैसा जाएगा साहब? नेगेटिव। तो दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx एंड प्लस 2 to 4 अगेन इट ओपन्स विथ पॉजिटिव साइन। और ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। होपफुली अगेन ये इंटीग्रेशन आपको बनता है, कर लेंगे साहब। देखो अगर बहुत बड़ा सा जाए ना तो इसको आप I1 लिख लिया करें, इसको आप I2 लिख लिया करें, इसको आप I3 लिख लें और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके सम निकाले। एक साथ निकालने में कई बार बहुत बड़ा सा हो जाता है, सो बी केयरफुल।
अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस एक बार देख लेते हैं साहब, है ना, कभी कभी उसमें दिक्कत ना आ जाए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अभी। I is equals to integration of 0 to pi by 2 modulus of cos 2x dx. Limit is what? From 0 to pi by 2 मुझे cos 2x dx mod है, modulus of cos 2x dx। भाई मॉडुलस को अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो उसको अपन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो पॉजिटिव और कहाँ पर वो नेगेटिव, फिर अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं ग्राफिकली बात करने वाला हूँ, डायरेक्ट भी बात करने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, आपको सीखना बस है। इधर देखो, इधर पहला दिमाग में मेरे बात ये आई कि इसका क्रिटिकल पॉइंट देखूँ। जैसे मैंने देखना की ज़रूरत हुई तो मैंने देखा साहब क्रिटिकल पॉइंट के लिए cos 2x को 0 देखता हूँ। अरे कहाँ पर वो x एक्सिस को कट करेगा ये मुझे देखना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कहाँ पर वो 0 हो रहा है, यही क्रिटिकल पॉइंट होगा साहब। cos 2x को मैंने 0 किया तो 2x मुझे पाई बाई 2 मिला। अरे मिला ना, तो इसका मतलब क्या मिला, x इक्वल्स पाई बाई 4 मिला। सही, पाई बाई 4 मिल गया साहब। ओके, तो मुझे 0 से पाई बाई 4 तक जाना है और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक जाना है, ये कंफर्म हो गया साहब। क्रिटिकल पॉइंट मेरा पाई बाई 4 है बीच में। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा साहब I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 मॉडुलस ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रल 0 पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 तक जाऊंगा, और मैंने लिखा साहब मॉडुलस ऑफ cos 2x dx। बहुत अच्छे से देखना है साहब, बहुत अच्छे से देखना। हेलो, इसको मजाक में नहीं लेंगे जा प्लीज़। अच्छा, अब क्या होगा, ये 0 से पाई बाई 4 है cos 2x। अच्छा, खुद से सोचो जरा सा, जब x 0 से पाई बाई 4 है तो 2x 0 से पाई बाई 2 होगा। अच्छा, 0 से पाई बाई 2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे देख लो, 0 टू पाई बाई 4, 2x varies from 0 to pi by 2, that means cos x lies in first quadrant, that opens with positive sign। तो पॉजिटिव साइन के साथ आपने बिंदास लिख दिया साहब cos 2x dx, कोई दिक्कत। Now when x varies from pi by 4 to pi by 2, अगर x को pi by 4 से pi by 2 तक ले जाऊं तो 2x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, pi by 2 से pi तक जाएगा। अच्छा, pi by 2 से pi मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, अब तो सब बन गया साहब। तो इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ कॉज ऑफ 2x dx। आई होप कि इंटीग्रेशन ये समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहला काम मेरा क्या था, पहला काम ये था कि मैंने क्या किया कि, अरे समझ में आ रही बात, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। कैसे, अरे एक्सप्रेशन को 0 कर दिया x एक्सिस पे जहाँ पर वो कर्व कट करेगा। अच्छा, cos 2x को मैंने 0 किया तो 2x पाई बाई 2, दैट मीन्स x इक्वल्स पाई बाई 4, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पाई बाई 4 पे cos 2x 0 है। और मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई बाई 2 तक जाना है। अच्छा, 0 से पाई बाई 2 तक जाने का मतलब क्या हुआ, बीच में पाई बाई 4 पड़ता है, तो मैंने ब्रेक कर लिया साहब 0 से पाई बाई 4 एंड देन पाई बाई 4 से पाई बाई 2। नाउ चेक, पाई बाई 4 से 0 से पाई बाई 4 जब x वेरी करेगा तो 2x वेरी करेगा 0 से पाई बाई 2, 2x वेरी करेगा 0 से पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव ओपन कर लो। अच्छा, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कौन, x, तो 2x कितना, पाई बाई 2 से पाई। अच्छा, पाई बाई 2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ओपन कर लिया। अच्छा, बाय द वे ये आपके दिमाग में बात नहीं आती, ओके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि cos 2x की फोटो तो बनाते बनती है भाई, cos 2x का ग्राफ। ए भाई, cos 2x का ग्राफ बनाना मतलब क्या, cos x का ग्राफ बनाओ और जो जो पॉइंट्स है वहां पे डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, cos 2x का ग्राफ हो गया। अरे समझ में आती है बात, सर भूल गए। अच्छा, cos 3x का ग्राफ कैसे बनाओगे, cos x का ग्राफ बनाइए और हर पॉइंट को डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, cos 4x का ग्राफ सर कैसे बनाना था, अरे cos x का ग्राफ बनाओ, हर पॉइंट को डिवाइड कर दीजिए 4 से, याद आ गया। अच्छा चलिए मैं बना के बताता हूँ साहब। ऑल्सो मैंने क्या लिखा, ऑल्सो यहाँ पर लिख दिया साहब,
ड्रॉ cos 2x। अच्छा, cos 2x बनाने के लिए मैंने क्या किया, आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए थोड़ा सा बड़ा सा बना दे रहा हूँ साहब। ऐसा 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 बनता था ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बनता था। अच्छा, ये पॉइंट होता था 0, ये पॉइंट होता था π/2। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या होता था सर? ये पॉइंट होता था पाई। अच्छा, ये पॉइंट हो गया था कितना? 3π/2। बोलो बोलो बोलो, सही जा रहा हूँ? अच्छा, ये पॉइंट हो जाता था सर 2π। तो ये तो cos x है ना भाई, मुझे किसका ग्राफ चाहिए? cos 2x। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ cos x। अच्छा, मैंने क्या किया, 0 को 0 रहने दिया, ये बन जाएगा साहब π/4। और अरे क्या किया, 2 से डिवाइड किया ना cos 2x के लिए, इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? π/2। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं? अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ, π/2 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा साहब 3π/4। दिस पॉइंट इज व्हाट? 2π/4। अरे 2π/2। अल्टीमेटली cos 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया ना, कुछ ऐसा बन गया। मैंने पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, मुझे तो 0 से π/2 तक जाना था, तो 0 से π/2 तक, मतलब इतना ग्राफ मुझे केवल बनाना है। तो बस मैंने ये कहानी लिख दी, ये और ये। दिस पॉइंट इज नाउ π/4, दिस पॉइंट इज नाउ π/2 और दिस वन इज व्हाट? 0। ये किसका ग्राफ बन गया साहब? cos 2x। कोई टेंशन तो नहीं? अरे बोलो जी। cos 2x का ग्राफ बनाते बन जाएगा आपको। cos x का ग्राफ बनाइए और हर क्रिटिकल पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब ये π/2 की जगह क्या आ जाएगा? π/4। पाई की जगह क्या आएगा? π/2। 3π/2 की जगह 3π/4। 2π की जगह 2π/2। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड? मुझे 0 से π/2 तक जाना है। 0 से π/2 तक मैंने अलग से बना दिया cos 2x का ग्राफ। अच्छा, दिख ही रहा है कि साहब 0 से π/4 पॉजिटिव है, π/4 से π/2 नेगेटिव है। अब भी कुछ बोल रहे हैं? अरे भाई, 0 से π/4 पॉजिटिव, π/4 से π/2 नेगेटिव, ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई। अब इसको बताने की जरूरत नहीं थी, अपन को तो केवल इतना ही पार्ट चाहिए था। 0 से π/2 तक का जो ग्राफ था वो मैंने बना दिया। किसी को कोई डाउट? चलिए। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आपको ये भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो एक और देख लेना, एक और देख लें। तरीके की कोई कमी नहीं है साहब। I इज इक्वल्स टू बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है मॉडुलस ऑफ cos 2x dx। अभी एरिया से भी समझाएंगे साहब, ये तो ऐसे सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, इनको आप इंटीग्रेट करके थोड़े निकालोगे, आप तो ऐसे ही समझ जाओगे कि क्या बात अपन कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ग्राफ भी नहीं बन रहा cos 2x का और पॉजिटिव नेगेटिव की आपको बड़ी दिक्कत आ रही है। भाई और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये 2x को ही निपटा देती। ये 2x ही तो परेशान कर रहा था सर। अगर कहीं ये x होता ना, मैं सब कुछ बन जाता सर मेरे से। अगर ये थीटा होता ना, मेरे से सब बन जाता। चलो देखते हैं। तो इस 2x को निपटा दो ना भाई, 2x को t लिख दो। हाँ जी, तो dx इक्वल्स dt/t हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर मैंने x को 0 किया तो t कितना? 0 आएगा। अच्छा, x को अगर मैं π/2 लिख दूं तो t कितना? बोले तो t तो आएगा साहब पाई आ जाएगा। अच्छा, तो ये इंटीग्रल कैसा बन जाएगा साहब? ये इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t वेरीज फ्रॉम 0 to पाई और मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ t और dt डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अरे सर, अब तो मैं कोई टेंशन ही नहीं। t कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक है और ये cos t है। और मुझे बचपन से मालूम है साहब कि cos t 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में नेगेटिव होता है। अरे ये तो जानते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा पॉजिटिव। अब तो सिंगल वाला है, तो ये मैंने लिख दिया साहब इंटीग्रल 0 से π/2 पे मैं जाऊंगा और इसको पॉजिटिव लूंगा तो ये cos t होगा, dt होगा और π/2 से पाई में जाऊंगा तो इसको नेगेटिव लूंगा, मैं माइनस ऑफ cos t dt करूंगा।
इससे आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। 1/2 आपने बाहर लेना था, वो आप क्यों छोड़ रहे हो? ये आपका फाइनल हो गया साहब। तो वन कैन फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग दिस एज वेल। मॉड्यूलस के लिए आपको कनेक्टिविटी सही बनानी पड़ेगी। या तो ग्राफिकली आप कर सकते हो, या फिर वीवी कर्व के वर्किंग से भी किया जा सकता है, या फिर आपको ये आइडिया हो कि कब कौन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन किस कंडीशन में वो पॉजिटिव और किस कंडीशन वो नेगेटिव, तो कैसे उसको ओपन करना, दैट इज़ योर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, और स्पेशली प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। किसी भी हालत में नेक्स्ट लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी डेफिनेट इंटीग्रल की जान, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ DI, जिसके लिए इतनी सारी बातें अभी अपन सीख रहे हैं, वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ बनना चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।